नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टू हैव के सारे यूजेस। ट्रस्ट मी, इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा और मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने डे 1 से लेकर सारे वीडियोस देखे हैं। अगर नहीं तो माई करियर डॉक्टर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ जाकर स्टेप बाय स्टेप देखिए। ट्रस्ट मी, आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप ऐसे जो सेंटेंसेज हैं, अगर आपको लिखना नहीं आता है पैराग्राफ, तो आप लिखने के लायक हो जाएंगे। जैसे मैं जानता हूं कि आपके पास मेरे लिए समय नहीं है क्योंकि आप महान हैं। आई नो दैट यू हैव नो टाइम फॉर मी बिकॉज यू आर ग्रेट। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। नो ब्रो, कॉमा, द मैटर इज नॉट सो। एक पैराग्राफ की तरह लिखा गया है जिसकी मदद से आप इंग्लिश लिखना और बोलना भी सीख जाएंगे। बस हमारी कंडीशन ये रहती है, ये बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आज आपको बेनिफिट होगा। बस हमारी कंडीशन ये रहती है कि आपके पास ना एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर होना चाहिए जिसकी मदद से आप दोनों, मान लीजिए सेंटेंसेस बनाते हैं तो पूछेंगे एक दूसरे से, बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल माई करियर डॉक्टर को ज़रूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर सैटरडे और संडे को हम आपको फ्री में क्लास करवाते हैं। आप जानते हैं कि पर डे हम आपको एक टंग ट्विस्टर और एक प्रोवर्ब करवाते हैं, जैसे नई 9 दिन पुरानी 100 दिन, यानी पुरानी चीज़ें अच्छी होती है। तो न्यू ब्रूम्स आर नॉट बेटर देन ओल्ड वंस। नई 9 दिन पुरानी 100 दिन। न्यू ब्रूम्स आर नॉट बेटर देन ओल्ड वंस। न्यू ब्रूम्स आर नॉट बेटर देन ओल्ड वंस। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ये एक टंग ट्विस्टर है जो फनी टाइप का है। आप चाहें तो ये एक बार देख लीजिए। अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर लोरल। क्या बोला तूने? loudly, come on, he's trying, Abhay is trying, speak loudly. Upper roller, अपर रोलर lower roller, लोअर लोरल। loudly, upper roller, अपर रोलर lower roller. लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर लोरल। अपर रोलर। और आप इसको बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टू बी, पहले कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि टू बी में हमें सीखना क्या है। देखिए, पहले मैंने आपको क्या सिखाया, टू बी। एक्सरसाइजेस भी हमने करे वेरी फास्ट। हमने क्या प्रैक्टिस किया, टू बी। नाउ अब हम क्या सीखेंगे, टू हैव। टू बी का मतलब होता है जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग की। हम किस चीज की बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग की। और ये हम बात करते हैं बाबू पॉजेशन, पॉजेशन। या फिर हम बात करते हैं रिलेशन, या फिर हम बात करते हैं इलनेस की। ये होता क्या है, आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, जरा इसको आप जान लीजिए। जब आप किसी भी चीज के या इंसान के, वस्तु व्यक्ति के अस्तित्व में होने की बात करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे मैं खुश हूं, मैं एक शिक्षक हूं। अब प्रेजेंट में इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इज एम आर। इन प्रेजेंट आप क्या यूज करते हैं, इज एम आर।
पास्ट में आप क्या यूज करते हैं? वाज एंड वर। फ्यूचर में आप क्या यूज करते हैं? शैल बी एंड विल बी। मैं एक शिक्षक हूं तो आई एम अ टीचर। कॉन्ट्रैक्शंस भी आपको सिखाई हैं। आई एम को एक साथ क्या बोलते? आई एम अ टीचर। तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया है। आज हम बात करेंगे टू हैव की, यानी पॉजेशन, जब आपके पास कुछ हो, आपके अधिकार में हो। रिलेशन, मेरी एक माँ, मैं माँ हूं, स्टेट ऑफ बीइंग, और मेरी एक माँ है, माँ से मेरा रिश्ता भी है, अधिकार भी है। एंड इलनेस, यानी मुझे बुखार है, तो आई हैव फीवर। आई एम इल या आई एम सिक। इल ब्रिटिश इंग्लिश है और सिक अमेरिकन इंग्लिश है, तो वो आप यूज करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में। लेकिन आई हैव फीवर, अब देखिए मैं एक शिक्षक हूं तो आई एम अ टीचर, और मेरे अंडर में 4 शिक्षक हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव 4 टीचर्स। ये है हैव। चूंकि हैव जो है आपके अंडर है, आपके लिए वे काम करते। अच्छा, हैव की जब हम बात करते हैं ना बाबू, टू हैव का मतलब प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में शैल हैव एंड विल हैव। तो देखिए हैव जो है इसके कई सारे यूज हैं। एक तो हैव वर्ब के रूप में आता है। कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब है, तो हैव वर्ब ही। एक्शन वर्ब क्या होता है? जैसे हैव का मतलब खाना और पीना भी होता है, जैसे ईट या फिर टेक भी आप बोलते हैं। तो आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैं नाश्ता कितने बजे? तो यहां हैव का मतलब क्या हो गया? ईट। आप इसके बदले टेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैव के बदले क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? टेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। लेकिन हैव जब आप, एक और वर्ब होता है आई हैव अ कार, पॉजिशन के लिए भी आप यूज करते हैं। तो यहां, या फिर आई हैव गॉट अ कार, तो यहां पर जो हैव है ये पॉजिशन के लिए यूज हुआ है, तो दोनों वर्ब ही। यहां भी हैव मेन वर्ब हो गया, यहां भी मेन वर्ब हुआ, लेकिन ये एक्शन के लिए और ये पॉजिशन के लिए। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड। पहले कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। सेंटेंसेस चूंकि थोड़ा सा हो सकता है ये कंफ्यूज करे, कन्वेंशनल इंग्लिश जो ग्रामर है वहाँ ये चीज़ें नहीं होगी, चूंकि मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन और आई हैव गॉट अ पेन, दोनों करेक्ट इंग्लिश है। अब बच्चे जब गॉट देखते हैं, चूंकि गॉट गेट का पास्ट फॉर्म है, तो उनको लगता है कि आई हैव गॉट अ पेन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चूंकि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस अ पेन। तो दे फील कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट, दे फील कि ये क्या है? एक प्रेजेंट परफेक्ट है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी आपको टेंस नहीं सिखा रहा हूं। तो अमेरिकन, दोनों में कॉमन क्या है? हैव। अमेरिकन इंग्लिश में आई हैव अ पेन बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और ब्रिटिश इंग्लिश में हैव के बदले हम हैव गॉट का इस्तेमाल करते हैं। हैव के बदले ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव गॉट। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है? प्रचलित है इन ब्रिटिश इंग्लिश। दोनों करेक्ट इंग्लिश है, हालांकि ये फॉर्मल है, ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है। अब अमेरिकन कई हॉलीवुड की आप मूवीज़ देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हैव गॉट का वे लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि अमेरिकन इंग्लिश है तो हर कोई हैव ही बोलेगा। कोई डायरेक्टर मान लीजिए ब्रिटिश से है तो उसने अपना टच उसमें दे दिया, राइट। इंडिया में भी होते हैं ना, जैसे अगर डायरेक्टर कोई बिहार से है तो अपनी मूवी में बिहारी टच देने की कोशिश करते हैं, यूपी से है तो यूपी वाला टच, साउथ से है तो साउथ वाला टच। तो दोनों करेक्ट इंग्लिश है। अब निगेटिव में क्या होगा? आई हैव नॉट अ पेन या आई हैव नॉट गॉट अ पेन। अंडरस्टूड? या आई डोंट हैव अ पेन, ये भी करेक्ट इंग्लिश है। अब आई हैव या तो बोलो नो पेन, नॉट अ पेन, या फिर आई डोंट हैव अ पेन। अब यहां पर बच्चों को ये डाउट रहता है कि दोनों में करेक्ट, दोनों करेक्ट है। तो जैसे कि ये मैंने बोला ब्रिटिश में काफ़ी फॉर्मल पॉपुलर है, लेकिन ये एक इनफॉर्मल इंग्लिश, करेक्ट तो है, इनफॉर्मल माना जाता है। कई जगह लोग ये भी बोलते हैं आई गॉट अ पेन।
आपको लगेगा कि ये पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट में आई हैव अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन, स्पोकन में लोग इसको बोल देते हैं, जैसे हम लोग भी बोलते हैं अइहो जरा, जइहो जरा, ओ भाई सुनियो जरा काय का। तो स्पोकन में तो यूज होता है, लेकिन ऑफिशियली करेक्ट नहीं है, तो ये ऑफिशियली करेक्ट नहीं है। आई गॉट अ पेन पास्ट के लिए ग्रामेटिकली तो यूज होता ही है, लेकिन प्रेजेंट में भी लोग आई हैव गॉट अ पेन, राइट। नहीं, गोटा को ना लोग शॉर्ट में गॉट बोल देते, गोटा। अभी मैं आगे आपको सिखाऊंगा गोटा क्या होता है। तो ये ना भी यूज करे तो चलेगा, लेकिन जब आप वॉच करेंगे हॉलीवुड की मूवीज एंड ऑल, तो वहां आप समझ जाएंगे। अब आई डोंट हैव अ पेन और आई हैव नॉट अ पेन में क्या अंतर है? कुछ लोगों का मानना है कि ये जब हम बिल्कुल मेरे पास पेन नहीं है तो एम्फेसिस देने के लिए हम क्या बोलते हैं, आई डोंट हैव अ पेन, या फिर आई हैव नॉट गॉट अ पेन, चूंकि आई हैव गॉट अ पेन का नेगेटिव हो जाएगा, या फिर मॉडर्न इंग्लिश है, या कुछ लोग कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश है, बट स्पोकन इंग्लिश में ना ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। डोंट बोले या डजंट बोले, दोनों के साथ क्या आता है, हैव। दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे। आईव, अब आई हैव को आप क्या बोलते हैं, आप आई हैव को क्या बोलते हैं, आईव। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मैंने आपको बड़ी ईमानदारी से सिखाया था, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे आप चले जाइए, वहां देख लीजिए आई हैव को एक साथ क्या बोलते हैं, आईव। दिस इज कॉल्ड आईव। आईव अ पेन मीन्स आई हैव अ पेन, और आई हैव गॉट अ पेन तो आईव गॉट अ पेन, आईव गॉट अ पेन स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रचलित है। I haven't a pen या I haven't got a pen, I ain't got। अब आप बोलेंगे ain't, तो ये बहुत ही बाहियात इंग्लिश है, लेकिन लोग इसको यूज करते हैं। तो मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रहा कि आप एग्जाम में लिखें, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप इसको समझकर स्पोकन इंग्लिश सामने वाले की बात समझ सके। तो I have not को हम ain't भी बोलते हैं। देखिए, is not, are not, am not, is not को isn't, are not को aren't, एम नॉट को भी आंट, हैज नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवेंट, और इन सब को एक साथ हम बोलते हैं एंट। एंट तो आई एंट गॉट अ पेन, एग्जाम वगैरह में मत लिखना, हैवेंट को हम बोलते हैं एंट, और ये एक स्लैंग है, मतलब एक तरीके से गवारू टाइप ये लैंग्वेज है, बिल्कुल ठेठ। उसके पास 4 कार है, ही हैज 4 कार्स, और ही हैज गॉट, हैज बोले या हैव दोनों के साथ गॉट, ही इज 4 काउज, ही इज 4 काउज, कार्स के बदले ही इज गॉट 4 काउज। He has not 4 cows और he has not got 4 cars, cars है ये। He doesn't have, अब don't बोले या doesn't दोनों के साथ have ही आएगा, has हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि V आपका जो है ना ये V1 है have, और has V5 हो जाता है। He ain't got 4 cars। ये सारी चीजें पढ़ाकर मैं आपको उलझा नहीं रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको आप जरूर ध्यान दें, बिकॉज दे विल हेल्प अस अ लॉट। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा, टू हैव में हम क्या बात करते हैं, इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन, ओनरशिप, इलनेस एंड रिलेशनशिप। इलनेस क्या हो गया, मुझे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक, आई हैव स्टमक एक, आई हैव फीवर। पोजीशन में आई हैव अ कार और आई हैव गॉट अ कार बता चुका हूं मैं आपको। नेगेटिव, आई हैव नॉट अ कार, आई डोंट हैव अ कार, आई हैव नॉट गॉट अ कार, और आई एंट गॉट अ कार। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं। okay? तो जब हम पोजीशन, अधिकार, ओनरशिप, इलनेस, बीमारी, रिश्तेदार, तो प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में शैल के साथ भी हैव और विल के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, मेरे पास सब कुछ है, तो आई हैव एवरीथिंग, और आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव गॉट एवरीथिंग। ध्यान रखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज। ये चीज ध्यान रहेगा। अब सवाल ये है कि कब हम हैज, कब हम हैव यूज करेंगे, तो ये भी जान लीजिए। प्रेजेंट में केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, या कोई नेम ले लीजिए, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज। ही, शी, इट के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज, राइट। आई, वी और बाकी सबके साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव। ये चीज आपको पास्ट में सबके साथ हैड, फ्यूचर में शैल हो तब भी हैव, विल हो तब भी हैव। तो जब मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा शैल हैव, विल हैव और हैड, तो बता दूंगा। आज केवल हैज हैव। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो द फॉर्मूलाज। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नो और नॉट दोनों आता है नेगेटिव में।
ये भी हम आपको बताएंगे, प्लस आ जाएगा नाउन। तो नो और नॉट को हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि कब हम नेगेटिव में नो यूज करेंगे और कब हम क्या यूज करेंगे, नॉट। तो कहीं नो तो कहीं नॉट। आर्टिकल, कोई आर्टिकल आ जाए या संख्या सूचक शब्द आ जाए, जैसे 1 2 3 4 के पहले आप क्या यूज, आर्टिकल जैसे एन, ही इज अ बॉय तो नेगेटिव, ही इज नॉट अ बॉय। या फिर संख्या सूचक, आई हैव 4 कार हैं मेरे पास तो आई हैव 4 कार्स, और नेगेटिव, आई हैव नॉट 4 कार्स। आई हैव कार्स तो नेगेटिव, आई हैव नो कार्स। ऑल्दो कार्स को आप गिन सकते हैं लेकिन एक संख्या सूचक आना चाहिए, ए आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तब हम क्या यूज करेंगे, नॉट। तब हम क्या यूज करेंगे, नॉट। हम क्या यूज करेंगे, नॉट। तो ये तो आपको पता चल गया कि कोई गिनती सूचक आ जाए या क्या आ जाए, आपका आर्टिकल आ जाए तो आप क्या यूज करेंगे, नॉट। वैसे माई, योर, हिज, हर, एवरीथिंग, समथिंग के पहले भी हम क्या यूज करते हैं, नॉट। अब देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नाउन। नेगेटिव में आपने देख लिया नो या नॉट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करेंगे। उस लड़के के पास अंगूठी है तो इस लड़के को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस बॉय। और उस लड़के को क्या बोलेंगे, दैट बॉय। तो दैट बॉय हैज अ रिंग, दैट बॉय हैज अ रिंग। अब दैट बॉय नेगेटिव हैज नॉट, चूंकि आर्टिकल आ गया ना तो वीक फॉर्म में हम बोलते हैं। वैसे ए भी करेक्ट इंग्लिश है जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज, वीक फॉर्म मीन्स नॉर्मल कैजुअली आप बोल सकते हैं, कैजुअल इनफॉर्मल इंग्लिश में। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं तो आई हैव एनफ मनी। अब एनफ के पहले नॉट होता है, आई हैव नॉट एनफ मनी। मेरे पास पैसे हैं तो आई हैव मनी, लेकिन अगर केवल मनी है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई हैव नो मनी। अब इसकी मदद से हम चाहें तो अच्छा कुछ और सेंटेंसेस हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम बहुत सारे पहले सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई हैव मिल्क, अब अनकाउंटेबल है, आई हैव नो मिल्क। शी हैज करेज तो शी हैज नो करेज। शी इज करेजियस, वह साहसी है तो शी इज करेजियस, उसे साहस है तो या तो ही हैज करेज या शी हैज करेज। ही हैज करेजियस नहीं बोलेंगे, ही हैज करेजियस पीपल, उसके पास साहसी लोग हैं। देन इन दैट सेंस वी यूज इट। दे हैव 4 पेन्स, नेगेटिव, दे हैव नॉट 4 पेन्स। दे हैव 4 पेन्स तो नेगेटिव, दे हैव नॉट 4 पेन्स। ही हैज पेन्स, नेगेटिव, ही हैज नो। अब यहां पर अगर आ जाए अ पेन तब होगा नॉट अ पेन, 2 पेन्स तब होगा नॉट 2 पेन्स, लेकिन चूंकि केवल पेन्स है तो नो पेन्स। आई हैव अ रेड पेन तो नेगेटिव। दे हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, मेनी थिंग से पहले नॉट आता है। इसको जानने के बाद चूंकि एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बना दिए हैं, तो अब आप ना सेंटेंस बनाने की कोशिश, टू बी यानी इज एम आर, वाज वर्ड, शैल बी, विल बी, टू हैव मींस प्रेजेंट में हैज, हैव, हैड। अब मैं सब कुछ हूं तो आई एम। अब बच्चे क्या कर देते हैं, आई हैव, ये पढ़ने के बाद हर किसी के साथ वे क्या यूज करते हैं, आई हैव एवरीथिंग या आई एम एवरीथिंग के बदले आई हैव एवरीथिंग। मैं सब कुछ हूं इसकी इंग्लिश होती है आई एम एवरीथिंग, और मेरे पास सब कुछ है इसकी इंग्लिश होती है आई हैव एवरीथिंग। मैं सब कुछ हूं, आई एम एवरीथिंग, आई एम नॉट एवरीथिंग, एम आई एवरीथिंग, एम आई नॉट एवरीथिंग, वाई एम आई एवरीथिंग, वाई एम आई नॉट एवरीथिंग। और मेरे पास सब कुछ है पॉजेशन में तो आई हैव एवरीथिंग, आई हैव नॉट एवरीथिंग, हैव आई एवरीथिंग या हैव आई नॉट एवरीथिंग। चूंकि मैंने आपको हैज गॉट और हैव गॉट के भी यूजेज सिखाए तो मैं आपको वो भी अभी प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो रिया के 4 पुत्र हैं तो रिया हैज 4 सन्स। एक है तो रिया हैज अ सन, एक से ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, रिया हैज 4 सन्स। नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिया हैज नॉट 4 सन्स।
राइट, रिया हैज नॉट 4 सन्स। कुछ और कंसेप्शन है कि रिया हैज 4 सन्स या रिया हैज गॉट 4 सन्स, ये भी करेक्ट है। रिया हैज नॉट गॉट 4 सन्स, रिया डजंट हैव 4 सन्स। डजंट हैव, ये भी तो आप, रिया है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो डज यूज होगा, डू हम यूज करेंगे नहीं। डजंट हैव 4 सन्स, रिया एंट गॉट 4 सन्स। राइट, उन लोगों को एक मकान है, तो दे, उन लोगों को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? दे हैव अ हाउस, दे हैव अ हाउस। बच्चों को खिलौने हैं, द चिल्ड। अब देखिए, बच्चों को खिलौने हैं, अगर मैं बोलूं बच्चों के पास खिलौने होते हैं तो वे एक जनरल सेंटेंस है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक सेंटेंस है। हम मानते हैं और जानते हैं जो सामने बच्चे उन्हीं की बात करते, तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रन हैव टॉयज। द चिल्ड्रन हैव नो टॉयज। टॉयज है ना, 4 टॉयज होगा तब नॉट, अ टॉय होगा तब नॉट, एक है तब तो अ टॉय, एक से ज्यादा है तो टॉयज। नीचे आपको वर्ड्स भी दिए गए हैं, तो आई होप कि आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करके समझ लेंगे और आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है कि आप लिखकर बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, आप देखकर भी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने पार्टनर को ये सेंटेंसेस बोलेंगे मुझसे पूछो, और आप बोल बोल कर क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अब सवाल यह है कि हम सवाल कैसे पूछते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हाउ टू आस्क, एफर्मेटिव और नेगेटिव तो आपने देख लिया। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन, दरअसल हम जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं ना बाबू, 6 सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सवाल पूछने का 2 तरीका, एक या तो यस नो, यानी जिसका आंसर यस और नो में होगा, और दूसरा जहां आप WH क्वेश्चंस की मदद से सवाल पूछते हैं, जहां आप WH क्वेश्चंस की मदद से सवाल पूछते हैं। जब WH फॉर्म से सवाल पूछते हैं, पूछे जाते हैं, जब WH फॉर्म से सवाल पूछे जाते हैं। अब जब क्या सब्जेक्ट के पहले आए, जैसे कि क्या आपके पास पैसे हैं? क्या आपके पास पैसे हैं? सवाल पूछे हैं तो यस, नहीं तो नो, क्वेश्चन मार्क। वैसे तो फुल स्टॉप होता है स्टेटमेंट में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। और आपके पास पैसे क्यों हैं? आप के पास पैसे क्यों हैं? अब देखिए, क्यों भी WH और ये भी, लेकिन सवाल ये है कि इसका आंसर केवल यस और नो। दूसरी बात, सब्जेक्ट से पहले अगर क्या आ जाए तो इसमें व्हाट मत यूज करिएगा, फिर हम जो वर्ब है हैज हैव उसको पहले लाएंगे, और यहां जो WH फॉर्म है इसको हम पहले लेके आएंगे। तो वाई हैव यू मनी, क्या बोलेंगे आप? वाई हैव यू मनी। वाई यू हैव नहीं, वाई हैव यू मनी, या why have you got money, या why do you have money, that is also correct English, why have you got money। क्या आपके पास पैसे हैं? तो have you money, आप इसको ये भी बोल सकते हैं have you got money, have you got money। और आप ये भी बोल सकते हैं Do you have money। All are correct English। ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग या तो बोलते हैं Do you have money, I have money, I don't have money, Do you have money, या Have you money, या Have you got money। काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन कुछ लोग इसको इनफॉर्मल मानते हैं। राइट, Why have you money, या Why don't you have money, या Why have you got money। तो अब सवाल कैसे पूछा जाता है ये भी आप समझ गए। अब हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं। अगर नॉर्मल WH फॉर्म है जिसमें आप आंसर यस और नो में होता है, तो वहां हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और नाउन। नेगेटिव है हैज हैव सब्जेक्ट, नो और नॉट, ये आपको मालूम है, प्लस नाउन। क्या रीता को गुड़िया है? तो हैज रीता अ डॉल, या हैज रीता नॉट अ डॉल। अगर नेगेटिव अ डॉल है इसीलिए नॉट अ डॉल। या डज रीता, या तो आप ऐसे बोल दीजिए डज रीता
हैव। अब यहां तो हैज आया रीता के साथ, हैव क्यों? चूंकि ये डज है ना बाबू कॉम्बिनेशन, बच्चों को कंफ्यूजन, रीता है तो हैज होना चाहिए, लेकिन आप डज यूज कर रहे हैं ना, तो डज के साथ हैव ही आता है। तो डज रीता हैव अ डॉल, डज रीता नॉट हैव अ डॉल, हैज रीता गॉट अ डॉल, हैज रीता नॉट गॉट अ डॉल। क्या आपके पास कार है? हैव यू अ कार या हैव यू नॉट अ कार? क्या बच्चों को खिलौने हैं? हैव द चिल्ड्रन टॉयज, हैव द चिल्ड्रन नो। अब सिर्फ टॉयज हैं तो नो टॉयज आ जाएगा। अब जब सवाल आप पूछेंगे बाबू WH फॉर्म की मदद से, तो इसमें क्या आ जाएगा? WH फॉर्म हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और नाउन। WH फॉर्म हैज हैव सब्जेक्ट नो नॉट प्लस नाउन। आपके पास उसके लिए समय कैसे है? तो क्या बोलेंगे? हाउ हैव यू टाइम फॉर हिम। आपके पास एफर्मेटिव से शुरू करते हैं, उसके लिए समय है, यू हैव टाइम फॉर हिम। नेगेटिव, यू हैव नो टाइम, टाइम है तो नो टाइम फॉर हिम। क्या आपके पास उसके लिए समय है? हैव यू टाइम फॉर हिम, हैव यू नो टाइम फॉर हिम, या फिर डू यू हैव टाइम फॉर हिम, डू यू हैव नो टाइम फॉर हिम, हैव यू गॉट टाइम फॉर हिम, हैव यू नॉट गॉट टाइम फॉर हिम। आपके पास उसके लिए समय क्यों है? तो वाई हैव यू टाइम फॉर हिम, वाई डू यू हैव टाइम फॉर हिम, वाई हैव यू गॉट टाइम फॉर हिम। तो दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू स्पीक। उन लोगों के पास इतना धन कैसे है? तो हाउ हैव दे, हाउ दे हैव नहीं बोलेंगे, हाउ हैव, इसके बाद हैज हैव सो मच वेल्थ। तो आप इस तरीके से क्या कर, मैं घमंडी हूं तो आई एम एरोगेंट, आई एम एरोगेंस नहीं, आई हैव एरोगेंस, आई हैव प्राउड, आई एम प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब क्या करेंगे आप? सेंटेंसेज इंटेरोगेटिव वाले एक्सरसाइज 15 है 16, स्टडी मटेरियल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्या वे लोग अच्छी पुस्तकें रखते हैं? तो हैव दे गुड बुक्स, डू दे हैव गुड बुक्स, और हैव दे गॉट गुड बुक्स। क्या तुम्हें भाई है? डू यू हैव अ ब्रदर, डू यू हैव ब्रदर्स। एक से ज्यादा अगर बात कर रहे हैं तो डू यू हैव ब्रदर्स, हैव यू गॉट ब्रदर्स। तो इस तरीके से आप बोल बोल कर क्या करेंगे? सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। 17 में मिसलेनियस है, यानी इज एम आर हैज हैव सारे मिले जुले आपको आएंगे। तो इसको आप बनाएंगे, मेरे पास नाम प्रसिद्धि और पैसे हैं। आई हैव नेम फेम एंड मनी, आई हैव नेम फेम एंड मनी। तुम्हारे पास क्या है? वॉट डू यू हैव या वॉट हैव यू गॉट। आप क्यों तैयार नहीं है? इज एम आर वाला भी है, वाई आर यू नॉट रेडी। मैं तैयार नहीं हूं क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। आई एम नॉट रेडी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स। मेरे पास इस काम के लिए समय नहीं है। आई हैव नो वर्क टू डू दिस, आई हैव नो टाइम टू डू दिस। मेरे पास करने के लिए काम नहीं है। आई हैव नो जॉब टू डू। तुम्हारे पास काम है लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। यू हैव वर्क बट यू डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। क्या आपके पास देश के विकास के लिए समय नहीं है? डू यू हैव नो टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। आप या तो कोई अगर नहीं है तो खुद ही बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई है तो आप उनसे बोलेंगे कि वे आपकी मदद करें इसको प्रैक्टिस करने में। तो आप जब इसको बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, आई एम डैम श्योर, इज एम आर हैज हैव, तो देख देख कर आपके अंदर क्या आएगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा। और यही यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से ना धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे। स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक पार्टनर तो जरूर होना चाहिए, यदि नहीं है तो हम क्या करें, खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे। तो इनके नीचे वर्ड्स भी दिए गए हैं, आप प्लीज वर्ड्स को भी प्रिपेयर करिएगा, बोलकर प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। आई एम डैम श्योर आप जरूर सीखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है 90 डेज में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ज़रूरतमंद लोगों तक आप इसे ज़रूर पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसे देखने के लिए, समझने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए अंत तक इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अभी मैं आपको अगले दिन जो सिखाऊंगा वो है हैड एंड शैल हैव, विल हैव के यूजेस। तो दोनों को एक साथ आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।